सो हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन जो है CHSL 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन सर्कल का है। दिया है एक सर्कल है, उसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो बनाया गया है। ये ई जो है वो CD के पैरेलल है, ड्रॉन किया गया यानी खींचा गया है। BA को जो है प्रोड्यूस किया गया यानी BA को जो आगे तक खींचा गया F तक। ABC जो है एंगल 85 डिग्री दिया है। FAE जो है वो 24 डिग्री दिया है। तो पूछ रहा है BCD का वैल्यू क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, ज्योमेट्री का क्वेश्चन में पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना। तो फिगर बनाते हैं पहले। ये हो गया सर्कल। यहाँ से जो है हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये C और ये D। इतना हो गया। अब बोला था BA को, देखिए BA इज़ प्रोड्यूस टू F यानी BA को जो है F तक प्रोड्यूस किया गया है। फिर बोला AE इज़ पैरेलल टू CD। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं AE टू पैरेलल टू CD। यहाँ से हम लोग का CD के पैरेलल हो गया AE। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट है। यहाँ पे बोला है कि FAE यानी ये जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है 24 डिग्री और दिया हुआ है यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ A B और C, तो ये दिया हुआ है 85 डिग्री। क्लियर है। अब इतना दिया हुआ है, अब हम लोग को निकालना क्या है, तो BCD दैट मीन्स ये एंगल आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल में जो होता है आमने सामने का भुजा का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल CDA इक्वल टू 180 डिग्री। अब ABC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 85 डिग्री प्लस CDA का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो ये कितना, सॉरी यहाँ पे 180 डिग्री होगा। तो एंगल CDA इक्वल टू 180 माइनस अगर 85 करेंगे तो ये 95 डिग्री आ जाता है। दैट मीन्स ये एंगल मेरा 95 डिग्री हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे ये एंगल। तो ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू से जो है ये 95 है तो ये भी 95। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे ये दो लाइन खींचे तो ऐसे हम लोग कट करते हैं। तो होता क्या है कि ए एंगल जितना होता है वही एंगल ये भी होता है। दैट मीन्स ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होता है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 95 था तो ये भी 95 हो गया। अब आपसे पूछा है ये, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एंगल FAD इक्वल टू एंगल BCD। ठीक, तो FAD यानी ये जो है पूरा एंगल, दैट मीन्स ये पूरा एंगल जो भी होगा वही एंगल ये होगा। तो FAD का वैल्यू कितना हो जाएगा 95 प्लस 24, 95 प्लस 24 इक्वल टू एंगल BCD। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5 और 4 9 और यहाँ से 9 और 2 11 यानी 119 डिग्री। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर B जो होगा राइट आंसर हो जाएगा।